चलो भाई दे। नहीं, कोई भ्रम नहीं है बल्कि यकीन है। हाँ। और पूरे तौर पर यकीन है, और इस यकीन को बीजेपी और आरएसएस रोज बरोज मजबूत करता चला जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स के, जहां मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, मैं समझता हूँ कि 4 फेज होते हैं पॉलिटिक्स के: आइडियोलॉजी, पॉलिटिकिंग, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब हम गवर्नेंस हासिल कर लेते हैं तो हम आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फेसेस हैं। आप इलेक्शन को और गवर्नेंस को, दोनों को आपको अलग रखना पड़ेगा। आप समझते हैं कि आप जो है एक कर्नाटक में होने वाले इलेक्शन में स्वयं एक कर्नाटक से एक साहब को उठा के आप उन्हें अवार्ड देंगे। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि पद्मश्री उनको मिला है, लेकिन मुझे क्या बताइए कि पिछले 9 साल में जब बीजेपी का रूल है, क्या पहली बार किसी मुसलमान को पद्मश्री मिला है? मुझे नहीं लगता। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, हर साल हर लिस्ट में पद्मश्री और पद्म भूषण के मुसलमानों को भी बीजेपी की सरकार में भी मिलते रहे हैं। इस बार इसको इलेक्शन का इशू बनाने की क्या जरूरत है? और ठीक उस वक्त, जबकि ठीक कहा कि मुझसे पहले एक साहब ने कि आपने उसी कर्नाटक में कॉन्स्टिट्यूशनली जो अलॉटेड ग्रांटेड रिजर्वेशन था, आपने एक हाथ से वो छीना और दूसरे सिर्फ एक इंडिविजुअल को, जो उदित राज कह रहे थे, आपने एक अवार्ड दे दिया। एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग वोट। आपकी पार्टी में, जो सत्ताधारी पार्टी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मुसलमान। आपके पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। आपके पार्टी का एक मेंबर ऑफ राज्यसभा मुसलमान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आपके पास जो है वो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो एमएलसी नॉमिनेट करके आप एक मिनिस्टर बनाए, और अब आपने एमएलसी के, आप किसी को टिकट नहीं देते। उसके अलावा जो रोजाना की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेके इतना बड़ा डेलीगेशन कल रात को जाके अमित शाह जी से मिला, और उन्होंने भी सिर्फ वादे करके वादा फर्दा पे टरखा दिया, और इतना मार्जिनलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर लोग उसे महसूस करते हैं। डू यू थिंक कि एक पद्म भूषण, एक पद्मश्री, जो हमेशा से किसी ना किसी मुसलमान को, 2-2, 3-3 मुसलमान को हर बार मिला है, उसको लेके आप वोट की दुहाई दे रहे हैं? हिंदुस्तान में रिजर्वेशन का आधार धार्मिक है। आर्टिकल 341 का सेक्शन 2 पढ़ लीजिए कि रिजर्वेशन नॉन हिंदूज, नॉन सिख्स, नॉन बुद्धिस्ट के अलावा को नहीं मिलेगा। यानी हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को मिलेगा। क्या ये धर्म आधारित नहीं है? और क्या हाई कोर्ट ने खुद कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन दिया था? तो आपने आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एफिडेविट देके जवाब नहीं दिया है कि आपको ये राइडर हटाना चाहिए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जानकारी को मैं थोड़ा सा ताज़ा कर दूं। गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा में उनको भेजा गया है पार्टी की तरफ से। ये हो सकता है कि तस्लीम रहमानी पासमानदा को मानते ही ना हो, और हो सकता है इनकी वो सोच हो जिसकी वजह से उन्होंने खटाना, जो गुजर समाज से हैं, उनको तो इग्नोर ही कर दिया। और यही करते हैं ये लोग। यही लोग अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, और इन्होंने अब तक जो 85-90% मुस्लिम समाज का गरीब तबका है उसको इग्नोर किया है। दूसरी बात, इन्होंने बार बार संविधान की और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की। तो इसी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3 तलाक के, जो ट्रिपल इंस्टेंट तलाक है, उसको खत्म करके कानून करने को लेकर कहा था, ताकि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले, 50% को अधिकार मिले। आप उसके साथ है कि अलग है उससे? यूसीसी की भी बात इसी संविधान में, आप यूसीसी के साथ है, जो महिला सशक्तिकरण का हथियार है, या उसके खिलाफ है? बताइए आप। आपकी दृष्टि में केवल कुछ कट्टरपंथी ही एक पूरे मुस्लिम समाज को आप मान लेते हैं कि अगर याकूब को फांसी हो जाती है तो मुस्लिम समाज खतरे में, अगर अफजल को फांसी हो जाती है तो मुस्लिम समाज खतरे में। औरंगजेब की कब्र पर जाकर सिजदा करना है, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वीर अब्दुल हामिद, इन लोगों को कभी इन्होंने याद किया है? कभी इन सेक्युलरिज्म के सुरमाओं ने कभी जाकर इन महान विभूतियों को याद करने का काम किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पूरे एनालिसिस में केवल औरंगजेब और केवल अफजल गुरु ही वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाता है। एक मिनट, संविधान का आर्टिकल 341 खोल दीजिए, उसका कोई रिजर्वेशन से लेना देना नहीं है। अभी फैक्ट चेक कीजिए, इंडिया टुडे फैक्ट चेक के लिए जाना जाता है। आप आर्टिकल 341, मैं संविधान का खोल लेता हूं। बात तो सही है।